आईजीएल पाइपलाइन का स्टेटस क्या है राजनगर पार्ट? अगले 15 से 20 दिन में आईजीपीएल का काम हमारे यहाँ राजनगर पार्ट 2 में शुरू होने वाला है। सब कुछ हो चुका है। कितने फेज में काम होना है सर ये? देखिए, टोटल आईजीपीएल ने इसको 4 स्टेजेस में इस काम को बांटा हुआ है, जिसमें से 2 स्टेजेस के नक्शे जो ब्लूप्रिंट है, अप्रूव्ड नक्शे, वो हम आपके चैनल के साथ शेयर कर चुके हैं। जी, अप्रूवल हो गया है, आपके पास मिनिस्ट्री कंफर्मेशन भी आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर असाइन हो गया है, रोड मैप बन गया है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो इसमें मैं आरडब्ल्यूए की तरफ से नेताजी से पूछना भी चाहूँगा कि अपना स्टैंड क्लैरिफाई करें कि किस वजह से इस प्रोजेक्ट को इनागुरेशन की डेट नहीं मिल रही है, परमिशन लेटर नहीं मिल रहा है, जबकि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड लगातार अप्रोच कर रही है। कैसे इसको अब आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री कॉन्फर्मेशन लिया है और अब काम रुका हुआ है, तो आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या है एज ए आरडब्ल्यूए महामंत्री? अप्रोप्रिएट पिटीशन लगाएंगे जिसमें आईजीपीएल को भी खड़ा करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भी, और वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के जरिए पूछेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिले। क्या अपील आप करना चाहेंगे एज ए सिटीजन राजनगर? पूरी आरडब्ल्यूए राजनगर पार्ट 2 की तरफ से और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से हम ये गुजारिश जरूर करना चाहेंगे नेताजी से कि उनके जो भी बाकी की चीज़ें हैं उनको साइड में रखें और ये जनहित का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको डिले ना करें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं राजनगर पार्ट 2 के आरडब्ल्यूए महामंत्री एडवोकेट प्रदीप नवानी जी। आपको बता दें, प्रदीप नवानी जी से अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं और ये बेबाक बोलते हैं जन कल्याण के बारे में, समाज सुधार के बारे में, क्षेत्रीय विकास के बारे में, और आज हमारा विषय है आईजीएल पाइपलाइन का शुभारंभ। प्रदीप जी, आईजीएल पाइपलाइन का स्टेटस क्या है राजनगर पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं काम शुरू हो चुका है, यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस क्या है? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, वैसे तो राजनगर पार्ट 2 में आज से लगभग 4 से 5 साल पहले टेक्निकल सर्वे हुआ था इंद्रप्रस्था गैस पाइपलाइन का, और टेक्निकल सर्वे पे हमारा राजनगर पार्ट 2 उस वक्त अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया था, ये कह करके कि फायर टेंडर्स के लिए अप्रोप्रिएट जगह यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आईजीपीएल ने अपने कुछ मानक, अपने कुछ प्रोटोकॉल रिलैक्स किए, और जब रिलैक्स किए तो पिछले साल इसको टेक्निकल फीजिबिलिटी सर्वे पे हमारा राजनगर पार्ट 2 पास हो गया। उसके बाद हमारी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रपोज़ल भेजा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को पिछले साल, और हमें डिप्टी सेक्रेटरी ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के हमें आश्वासन दिया लिखित में कि अगले साल यहाँ पर आईजीपीएल का इंस्टॉलेशन राजनगर पार्ट 2 में शुरू हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होनी थी 1 अप्रैल 2026 से। तो हमने मार्च में फिर से फॉलोअप किया और हमारे सामने ही देखिए लेटर पड़ा है जो हमने आपको भी दिखाया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने आईजीपीएल से इसका जवाब तलब किया और हमें राइटिंग में आश्वासन दिया कि अगले 15 से 20 दिन में आईजीपीएल का काम हमारे यहाँ राजनगर पार्ट 2 में शुरू होने वाला है, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल मिड में काम शुरू हो जाना चाहिए था। और प्रवीण जी, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो इस पर कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये जॉब असाइन भी हो चुकी है। सब कुछ हो चुका है। कितने फेज में काम होना है सर ये? देखिए, टोटल आईजीपीएल ने इसको 4 स्टेजेस में इस काम को बांटा हुआ है, जिसमें से 2 स्टेजेस के नक्शे जो ब्लूप्रिंट है, अप्रूव्ड नक्शे, वो हम आपके चैनल के साथ शेयर कर चुके हैं। जो पहला फेस होगा उसमें मदर डायरी गोल चक्कर से लेके नेताजी सुभाष प्लेस तक का जितना भी एरिया है उसमें मेन लाइन, हाई प्रेशर लाइन दादादेव रोड पर बिछेगी और पीछे रेलवे क्रॉसिंग जहाँ तक राजनगर पार्ट 2 की बाउंड्री है उसे कवर करेगी। दूसरा फेज़ जो शुरू होगा वो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से शुरू होगा और लोहिया मार्ग तक जाएगा। उसमें भी दादा देव से फिर से जो हाई प्रेशर लाइन है उससे कनेक्टिविटी आएगी लो प्रेशर लाइन की तरफ, और पूरा रेलवे क्रॉसिंग तक इसने जाना है। और जो बाद के 2 फेज़ है जिसमें लोहिया मार्ग से लेके महरौली रोड तक का बाकी का आधा राजनगर पार्ट 2 कवर होना है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों के भी लास्ट के दोनों फेज़ के टेक्निकल फीजिबिलिटी सर्वे हो जाएंगे। प्रदीप जी, अप्रूवल हो गया है, आपके पास मिनिस्ट्री कंफर्मेशन भी आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर असाइन हो गया है, रोड मैप बन गया है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपको कहा गया था कि 15 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 14 अप्रैल हो गई, अभी तक तो शुरू नहीं, 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कॉन्ट्रैक्ट असाइन होने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आइडल है, खाली बैठा हुआ है। और ये जो हमारे जो सुनने में आया है और जो हमें फीडबैक्स मिले हैं, वो हमारा जो नेताजी का ऑफिस है अभी तक वहाँ से ना तो परमिशन लेटर मिला है ना इनागुरेशन की डेट मिली है।
तो इसमें मैं आरडब्ल्यूए की तरफ से नेताजी से पूछना भी चाहूँगा कि वो अपना स्टैंड क्लैरिफाई करें कि किस वजह से इस प्रोजेक्ट को इनागुरेशन की डेट नहीं मिल रही है, परमिशन लेटर नहीं मिल रहा है, जबकि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड लगातार अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा और बल्कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बड़े लंबे टाइम से आरडब्ल्यूए इसको चेस कर रही थी। और जब अब सब कुछ अप्रूव्ड है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इनागुरेशन की डेट और परमिशन लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे इसको अब आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री कॉन्फर्मेशन लिया है और अब काम रुका हुआ है, तो आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या है एज ए आरडब्ल्यूए महामंत्री? देखिए जी, ये तो अभी हमने आईजीपीएल ऑफिसर और नेताजी के ऑफिस के बीच में छोड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे अनिश्चित काल के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जनता भी सब देख रही है और जनता अपना जवाब देना जानती है। लेकिन अगर इनऑर्डिनेट डिले हुआ तो बिल्कुल जैसे हम बाकी की रिट पिटीशन लगाते हैं, इसमें भी हम अप्रोप्रिएट पिटीशन लगाएंगे, जिसमें आईजीपीएल को भी खड़ा करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को भी, और वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के जरिए पूछेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिले। प्रदीप जी, आसपास की तमाम जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो द्वारका हो, मटियाला हो, पालम हो, सब में लगभग आईजीएल का काम चल रहा है, लेकिन राजनगर पार्ट 2 में भी शुरू भी नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि वहाँ से डिले हो रहा है नेताजी के ऑफिस से। इसकी आपको मुख्य वजह क्या लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नेता तो उद्घाटन के इंतज़ार में रहते हैं, यहाँ उद्घाटन ही नहीं करवा रहे हैं वो लोग। अब देखिए जी, ये तो बेस्ट वजह जो है वो नेताजी बता सकते हैं, या वो कॉन्ट्रैक्टर बता सकता है जिसको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, या आईजीपीएल बता सकती है। लेकिन बजट अप्रूव्ड है, कॉन्ट्रैक्टर असाइन है, ब्लूप्रिंट रिलीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है, तो नेताजी इसका स्पष्टीकरण दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सिर्फ एक परमिशन लेटर की वजह से, इनागुरेशन डेट ना मिलने की वजह से अगर जनता का प्रोजेक्ट डिले रहता है जिसमें आरडब्ल्यूए ने इतना काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये निराशाजनक बात है और इसके लिए हम आगे एक्शन लेंगे और निश्चित तौर पर लीगल एक्शन लेंगे अगर ये नहीं हुआ तो। जनता को यहाँ कितनी ज़रूरत है आईजीपीएल पाइपलाइन की? बिकॉज आजकल जो है सिलेंडर भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, सिलेंडर की उपलब्धता तो सेकेंडरी इशू है। आप ये देख रहे होंगे, अब गर्मियाँ आ रही हैं और लगातार फायर इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। एच ब्लॉक में भी फायर इंसिडेंट हुए हैं, एफ ब्लॉक पे भी हुए हैं। दुर्भाग्यवश अगर ऐसा ना हो कि अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है तो एक बार अगर सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हुए तो घर एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो लगातार सीरियल ब्लास्टिंग चलती जाएगी, जिसको दिल्ली फायर सर्विस का कंट्रोल करने भी चाहेंगे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आईजीपीएल एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रही है। अगर कभी ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती है तो बहुत सारे सेफ्टी वॉल्स लगे होते हैं जगह जगह, वो सेफ्टी वॉल घुमा कर के पूरी कॉलोनी में जो सप्लाई है वो एकदम से बंद की जा सकती है। तो सबसे पहला तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है। और दूसरा, जो हम कन्वीनियंस की बात करें, जिसकी बात आप कर रहे थे, जाहिर सी बात है, एक सिलेंडर बुक कराना, फिर मंगाना, फिर बुक कराना, तो उससे भी निजात मिलेगी। तो कन्वीनियंस तो बढ़ेगी, साथ में हमारी सेफ्टी भी बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जनहित के इतने बड़े प्रोजेक्ट को डिले करना जनता के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है। प्रदीप जी, अगर मान लीजिए नेताजी आपको देख रहे हैं या संबंधित अधिकारी देख रहे हैं, तो क्या अपील आप करना चाहेंगे एज ए सिटीजन राजनगर से? देखिए जी, आईजीपीएल हो या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो, उन पे तो हमें कोई भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द इनिशिएट करना चाहते हैं। 2000 कनेक्शन का टारगेट दिया है आईजीपीएल ने अपनी टीम को, और वो 2000 कनेक्शंस तो तभी आपको पता है प्रवीण जी लग पाएंगे जब पहले पाइपलाइन लगेगी। तो वो तो उन बेचारों को तो अपना टारगेट वैसे ही करना है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो हमें कोई भी शक नहीं है। जहाँ तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, तो पूरी आरडब्ल्यूए राजनगर पार्ट 2 की तरफ से और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से हम ये गुजारिश जरूर करना चाहेंगे नेताजी से कि उनके जो भी बाकी की चीज़ें उनको साइड में रखें और ये जनहित का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको डिले ना करें। ये काम शुरू भी होता है तब भी आरडब्ल्यूए एक्टिव रहेगी इसको करवाने में, क्योंकि प्रदीप जी, ऐसी वीडियो सामने आई है द्वारका में कि आईजीएल पाइपलाइन वाले पाइपलाइन जोड़ते हैं, कनेक्शन चालू करते हैं, फिर अलग से पैसा मांगते हैं। इस तरह के जो है भ्रष्टाचार खेल भी चल रहे हैं। देखिए, हमारा जो आरडब्ल्यूए लगातार ग्राउंड लेवल पर रहती है, हमारे ग्रुप्स भी हैं, हमारी सोशल मीडिया भी हैं, और कहीं भी कोई भी आईजीपीएल कर्मचारी अगर कोई ऐसी डिमांड करेगा तो निश्चित तौर पर एक सिंगल शिकायत भी हमारे पास आई तो हम आईजीपीएल के उच्च अधिकारियों तक उसको पहुंचाएंगे। और हम पूरी जनता को कहना चाहते हैं, सिर्फ जो कनेक्शन का पैसा है, कनेक्शन अप्लाई करते हुए सिर्फ वो देना है, उसके अलावा 25 नए पैसे भी नहीं देने। उसके बाद तो जो आपको बिल आएगा वो बट नेचुरल है, आपको अपना बिल पे करना है, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप नवानी जी, जो क्षेत्रीय विकास के बारे में, क्षेत्रीय विकास के लिए हमेशा बातचीत करते हैं और बेबाक बोलते हैं। आईजीपीएल पाइपलाइन का अप्रूवल आ चुका है, कॉन्ट्रैक्टर भी असाइन हो चुका है, मिनिस्ट्री से भी कॉन्फर्मेशन आ चुका है, इंतज़ार है तो सिर्फ काम चालू होने का। अब देखना ये होगा कि कब
नेताजी हरकत में आएंगे और कब इसका चालू काम कराएंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर इसकी कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से काम चालू नहीं हो पा रहा है तो कैलाश गहलोत को, यहाँ के विधायक को हम सामने आना चाहिए, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर बताना चाहिए कि आखिरकार 2000 घरों में जो कनेक्शन लग रहे हैं उनमें रुकावट क्यों आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।